ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अगली बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई ही है, जहां पर 13 सीटों पर महागठबंधन आमने सामने है। यानी 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो आमने सामने एक दूसरे को ही टक्कर देंगे। ये सीटें हैं करगहर, सुगौली। यहाँ महागठबंधन जो कैंडिडेट हैं वो आमने सामने हैं। इसमें बिहार शरीफ भी आता है, राजापाकर, बछवाड़ा। ये वो ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे को ही टक्कर दे रहे हैं। सीपीआई, आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी के नेता हैं जो आमने सामने इन सीटों पर हैं। कुल मिलाकर जो आंकड़ा अभी तक सामने आ रहा है वो 13 सीटों का आ रहा है। 13 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने एक दूसरे को ही टक्कर देंगे। जरा सोचकर देखिए, महागठबंधन जहां पर यह दावा किया जा रहा था कि एकजुट है पार्टियां, चुनाव मिलकर लड़ा जाएगा, सबके सहयोग से लड़ा जाएगा, वहां पर 13 ऐसी सीटें अभी तक निकल गई हैं जहां पर कैंडिडेट्स आमने सामने हैं। और एनडीए भी इसमें पीछे नहीं है। एनडीए में भी ऐसा हो रहा है जहां पर कैंडिडेट्स आमने सामने खड़े हो गए हैं। एनडीए में जो सहयोगी दल हैं उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो एक ही सीट पर 2 या 3 की संख्या में उतरे हुए हैं, जो कि एक दूसरे को ही टक्कर देते हुए नजर आएंगे। ये मिशन और विशन के साथ, इसीलिए एक साथ मिशन विशन पर काम करते हुए फर्स्ट फेज ऑफ नॉमिनेशन फाइल करने से पहले ही हम लोगों ने कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, कहाँ से कौन प्रत्याशी लड़ेगा, प्रत्याशियों की सूची, सब कुछ डिक्लेयर कर दिया था। और आज जब हमने देखा है कि सेकंड फेज नॉमिनेशन का ख़त्म हो चुका है, उस समय तक भी क्लियर नहीं है कि महागठबंधन में है कौन। भाई जेएमएम है या निकल गई, वीआईपी कितनी सीट पर लड़ेगी, लेफ्ट कितनी सीट पर लड़ेगी, कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ेगी, और 143 सीट्स पर यूनिलैटरली बिना किसी से पूछे आरजेडी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। यहाँ पर चेहरा कौन होगा ये भी क्लियर नहीं है। खबर दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई, जहां पर आतिशबाजी के बाद जहरीली हो गई है हवा। हालांकि